प्रधानमंत्री से, भारत सरकार के मंत्री से यही कहना है कि या तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए, इस देश का इस्तीफा दे। एनटीए के जो डायरेक्टर है उस पर हत्या का आरोप, मुकदमा चले। देश में कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज हमारे नाते हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना। उनको कौन चला रहा है? अडानी और अंबानी जी, दो गुजरात हैं और दो गुजराती बेच रहे हैं। अब बिहार भी आज ही किसी का पोस्ट देखे थे कि बिहार में पहले अडानी जी को मिला था 1 रुपये एकड़ जमीन भागलपुर में, अब पूरे बिहार नीलाम होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है इनसे देश नहीं संभल पा रहा है, तो ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है। अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो उतर क्यों नहीं जाते हैं? तो देश को मुक्त कर दे मोदी जी। मोदी जी से यही कहना है कि आप देश को मुक्त कर दीजिए। आपने 14 साल में जितना आपको करना था कर लिया, क्योंकि भारत का जनता कभी स्वीकार नहीं करेगा कि यहूदी मेरा बाप है। जब ईरान अमेरिका लड़ाई शुरू हुआ उससे 24 घंटा पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए और वहाँ वो कहते हैं कि इजराइल इज़ द फादरलैंड, इंडिया इज़ द मदरलैंड। तो कहने का मतलब है कि हम इजराइल के भी गुलाम हो चुके हैं। अमेरिका कहता है कि 33% छूट पर हमको रूस से कच्चा तेल मिल रहा था, क्रूड ऑयल, वही पेट्रोलियम उत्पाद। अमेरिका के कहने पर उसे लेना हम बंद कर दिए। आज हम 112-13 रुपये डॉलर प्रति बैरल हम तेल खरीद रहे हैं, लेकिन रूस से कच्चा तेल हम सस्ता नहीं खरीद रहे हैं। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, हम ब्रिक्स के सदस्य हैं और ब्रिक्स का अध्यक्ष संजोग से इस बार 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ब्रिक्स के तमाम विदेश मंत्री भारत में हैं। कल रूस के विदेश मंत्री बोले हैं कि आपको जितना भी क्रूड चाहिए, जितना भी पेट्रोलियम उत्पाद चाहिए, जितना भी उर्वरक चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आप अमेरिका के डर से ले नहीं रहे हैं। ईरान के मंत्री, विदेश मंत्री बोल रहे हैं, हमारे घर में अभी दिल्ली में है, दिल्ली में बोले हैं, कल की बात बता रहा हूँ कि आपको जितना पेट्रोलियम उत्पाद चाहिए, जितना गैस चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन हमें अमेरिका के डर से खरीद नहीं रहे हैं। तो क्या हम संप्रभु राष्ट्र हैं? क्या हम आज़ाद हैं? अगर आज़ाद हैं तो अमेरिका के आगे हम नतमस्तक क्यों हैं? उसमें एक और कारण आ गया है कि अमेरिका में अडानी साहब का एक केस चल रहा था, घूस वाला कांड। उस केस को बंद करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश पर सेटलमेंट हुआ है अमेरिका में। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा है, कल के लेख में पढ़ लीजिएगा, जो 10 मिलियन डॉलर अडानी जी अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर 15 लाख नौकरी वहां जनरेट होगा अमेरिका के लिए, तब जाके उस केस में इनको माफ़ी दिया गया है। तो अमेरिका में ये 15 लाख नौकरी जनरेट करेंगे, अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। अब भारत से दिनानुदिन यहाँ का जो विदेशी निवेशक है वो पैसा निकाल के जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी, 1 साल के अंदर में भारत से कितना रुपया निकला है और दुनिया के मार्केट की क्या स्थिति है मैं बता दूं। इंडिया का सेंसेक्स -7 से -10% घटा है, कुवैत का सेंसेक्स 10% बढ़ा है, अमेरिका का सेंसेक्स 5% से 25% बढ़ा है, चीन का सेंसेक्स 20% से 25% बढ़ा है, जापान का सेंसेक्स 18% से 65% बढ़ा है, ब्राज़ील का सेंसेक्स जो है 30% से 35% बढ़ा है, पाकिस्तान 45% बढ़ा है, जिसको हम कहते थे तो भिखमंगा है, कटोरा लेके खड़ा है, वियतनाम 47% से 51% बढ़ा है, ताइवान 100% से 102% बढ़ा है और दक्षिण कोरिया 190% से 203% बढ़ा है और हम 7 से 10% माइनस में आए। इसका क्या कारण है? मेरा मैनेजमेंट खत्म है, क्योंकि अनपढ़ों के हाथ में हमने देश दे दिया है। इनका काम, ये इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर हैं। अब इनको जनता का भी डर नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्य में चुनाव हुए हैं तमाम चुनाव मोनोपुलेटेड होता है। अब चुनाव आयोग इनके पॉकेट में है, तो चुनाव जब भी जीत ही जाते हैं तो जनता का भी डर खत्म हो गया। अगर जनता का डर रहता
तो आज जो स्थिति में हम हैं उस स्थिति में नहीं रहते। यहाँ प्रधानमंत्री जी नारा दिए हैं कि तेल बचाइए, पेट्रोल बचाइए, गैस बचाइए, विदेश यात्रा नहीं जाइए, सोना मत खरीदिए, और खुद उसके अगले दिन रोड शो करते हैं। उसके अगले दिन सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में जाके एयर शो करवाते हैं। उसके अगले दिन 5 देश के विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। नॉर्वे गए हैं हमारे प्रधानमंत्री। नॉर्वे की आबादी कितना है पता है आप लोगों को? जितना हमारा दरभंगा कमिश्नरी की आबादी है उतना नॉर्वे की आबादी है। कौन सा डील कर लेंगे नॉर्वे में जाके? क्या ये काम हमारा विदेश मंत्री नहीं कर सकता था जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं? आज आप जो है दुनिया 2 ध्रुव में बटा हुआ है, चीन, अमेरिका, ईरान और रूस एक मंच पर है। हम 2 पार्टों के बीच में हैं। अमेरिका, इजराइल एक मंच पर है। तो यूएई जाने की क्या आवश्यकता थी हमको? अभी यूएई हम क्यों जा रहे हैं? उससे हमको क्या मिलने वाला है? तो कुल मिला के हम दुश्मन को बुला रहे हैं और दोस्त को भगा रहे हैं। कल भी बोला है रूस जो हम आपको तेल देने के लिए तैयार है। तो ये समस्या धीरे धीरे सब ग्रसित होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ जब पेट्रोलियम उत्पाद नहीं आएगा तो उर्वरक नहीं आएगा, और उर्वरक नहीं आएगा तो किसानी नहीं होगी, तो किसानी नहीं होगी तो भोजन का संकट हो जाएगा। तो युवा को पहले रोजगार नहीं मिल रहा है। देश का जो गिग वर्कर है 1,20,00,000 वो आज हड़ताल पर है, किसान हड़ताल पर है। तो लोग करेगा तो क्या करेगा, क्या करिएगा? हमको इस बात का चिंता है कि हम भी कांगो, नाइजीरिया वाला हालात नहीं हो जाए हमारे यहाँ। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपहरण बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। और आपके सामने में कि हमारे युवा सूखा नशा के आदी हो गए हैं। तो यहाँ तो अब वही होता है कि रास्ते दिन दहाड़े लोगों के छीनते ही होता है, डकैती होता है, हत्या होगा। तो अब तो सब सशंकित है, डर के साये में जी रहे हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार के मंत्री से यही कहना है कि या तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। इस देश का जो शिक्षा मंत्री है इस्तीफा दे। एनटीए के जो डायरेक्टर है उस पर हत्या का आरोप, मुकदमा चले। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किए थे। और एनएसयूआई जो हमारा छात्र संगठन है उसका टीम एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, डीजी हैं अभिषेक सिंह, उसके घर का घेराव किए थे। उन पर भी आंसू गैस के गोले छोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, युवा कांग्रेस के साथियों के साथ किया गया। और आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज हमारे जिला अध्यक्ष भी 3 ब्लॉक में, आप जैसे रमाकांत बाबू के जानकारी है, यहाँ हम कर रहे हैं। हमारी जो ईस्ट के, मतलब वेस्ट के जो जिला अध्यक्ष है वो भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस जन पूरे देश में आंदोलित है, जो जहाँ है वो वहीं से अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है सरकार, हम विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना, उनको सच बताना, अपना विरोध दर्ज कराना, और जरूरत पड़ी तो शांतिपूर्ण आंदोलन करना। तो वो तो हम कर रहे हैं। अब सरकार उसको किस तरीके से लेती है वो तो सरकार को तय करना है। 13 में अगर आप लोग जाइएगा तो हमको लगता है कि वो व्यक्ति मर गया है। 2013 में यही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे मोदी जी, तो बोले थे कि हम युवाओं को 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और इतना ब्लैक मनी है स्विस बैंक में कि उसको लाऊंगा, कांग्रेसियों को द्वारा लूटा गया है, तो प्रत्येक भारतीयों को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे। यही इनका कहने का अंदाजा था। तो जब ये स्विस बैंक में काला धन के लिए इन्होंने एसआईटी का गठन किया है, नहीं क्या ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब एसआईटी का रिपोर्ट आए तो देखा कि उसमें साला हम ही पूरे सारे लोग हैं। तमाम भाजपाई और उद्योगपति जो उनको, जिनके संरक्षण से अभी भारत सरकार कौन चला रहा है? अडानी और अंबानी जी। 2 गुजराती देश को लूट रहे हैं और 2 गुजराती बेच रहे हैं। अब बिहार भी आपका बिचने जा रहा है। अभी आज ही किसी का पोस्ट देखे थे कि बिहार में पहले अडानी जी को मिला था 1 रुपये एकड़ जमीन भागलपुर में, अब पूरे बिहार नीलाम होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है, तो ये जो बोल के आए थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, तो अभी स्विस बैंक का रुपया आ जाए तो वास्तव में प्रत्येक भारतीय के आप पर जो टैक्स डाला जा रहा है वो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सही में 15 लाख मिल जाएगा। लेकिन लाएंगे तब ना, वो रुपया तब अमेरिका में इन्वेस्ट हो रहा है। कहे ना कि $10 मिलियन अडानी जी अमेरिका में निवेश करेंगे और 15 लाख नौकरी वहाँ जनरेट होगा। भारत का युवा, हमारी आबादी 68% युवाओं की है। हम पूरे दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र हैं
और हमारा युवा जो है वो पूरे हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। जो दिन रात मेहनत करता है वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। कंपनियां बंद हो रही है। एक नोटबंदी में 3.5 करोड़ कंपनी बंद हुई थी, सॉरी 3.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया था। उसके बाद जीएसटी आई, तो यहाँ तो कंपनियां बंद हो रही, रोजगार कम होते जा रहा है और हमारा आबादी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, रोजगार घट रहा है, तो अपराध बढ़ेगा। इसलिए कहा कि कांगो नाइजीरिया वाली हालत भारत में होने जा रहा है। जी पूरे बिहार में घूम के बोले थे, जो नीतीश कुमार जी मुखौटा है, नीतीश कुमार जी के माध्यम से बीजेपी बिहार में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। जदयू के लोग कह रहे थे नहीं 25 से 30 फिर से नीतीश। तो क्या आपको लगता है कि नवंबर में जब रिजल्ट आया, नवंबर से लेके मई तक बिहार में सरकार काम किया? सरकार नाम की कोई चीज़ थी? इस सिर्फ अदले बदली में समय बीत गया इनका। तो अदला बदली में जब सरकार ही काम नहीं करेगा, जब घर का गार्जियन कमज़ोर हो जाएगा तो बाकी लोग तो और आवारा हो जाएंगे, तो क्यों काम करेगा? इन लोगों का जो डिमांड है, बिहार सरकार के जो कर्मी हड़ताल पर था, तो उन लोगों का जो डिमांड है, तो डिमांड कुछ डिमांड जायज़ है, कुछ डिमांड जो है वो टाला जा सकता था। तो आप उससे वार्ता करते ना। हमारे घर में हमारा जो पड़ोसी बच्चे हैं, अगर उनको किसी बात को लेकर अगर जिद पर बैठे हुए हैं, तो हमारा काम क्या है कि उससे बैठ के उससे बात करें, उसको समझाएं, उसको संतुष्ट करें, हमारी जो बीती हालत है उसी के मुताबिक उनको आगे के लिए तैयार करें। तो आप हम उससे बात नहीं कीजिएगा तो क्या करेगा वो? है तो इसी पर सरकार का अंग, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, जो है वो तो सरकार के अंग हैं। तो सरकार का काम था उनको समझाना, बुझाना, उससे काम लेना। कांग्रेस नेता